कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट डू आई वांट टू बिकम, इट्स अबाउट व्हाट सूट्स माय पर्सनैलिटी। देयर आर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपको यह बता सकते हैं वेदर यू आर अ पेशेंट पर्सन और एन इम्पेशेंट पर्सन, वेदर यू कैन टेक डिसीजंस क्विकली और यू टेक सम टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। इन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करें तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच, इनमें से कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है? इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है ना। ठीक उस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, इनमें से कौन सा अच्छा होता है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मेरे लिए कौन सा सही है। अगर राहुल द्रविड़, जिन्होंने अपने मेजॉरिटी ऑफ द करियर का टाइम टेस्ट मैच में स्पेंड किया है और टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अगर वो T20 खेलने पे आए तो शायद उनकी परफॉर्मेंस वैसी ना आए जैसी हमने टेस्ट मैच में देखी है। एंड फॉर दैट मैटर, कोई एक T20 का प्लेयर अगर वो टेस्ट मैच खेलने की कोशिश करेगा तो शायद उनकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आएगा। सो द पॉइंट आई वांट टू कन्वे हियर इज दैट इट इज नो वन गुड फॉर्मेट, इट इज आपको कौन सा फॉर्मेट सूट करता है। सो बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल जहां पर आप पोजीशन आज क्रिएट करते हैं और आज ही फिनिश करने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप पोजीशन आज क्रिएट करते हैं विच में कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और मे बी वीक्स, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग जनरली कंटिन्यूज फॉर वीक्स एंड मंथ्स। नाउ पोजिशनल ट्रेडिंग इज सर्टेनली डिफरेंट देन इन्वेस्टिंग। सो ये तीन टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल है। सबसे पहले तो आपने अपने लिए ये ढूंढना है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट डू आई वांट टू बिकम, इट्स अबाउट व्हाट सूट्स माय पर्सनैलिटी। सो देयर आर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपको यह बता सकते हैं वेदर यू आर अ पेशेंट पर्सन और एन इम्पेशेंट पर्सन, वेदर यू कैन टेक डिसीजंस क्विकली और यू टेक सम टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। इन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करें तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे तो आज जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो आपके लिए है। एज अ इंट्राडे ट्रेडर यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव, यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आपको क्विक होना पड़ेगा, आपको कुछ पैरामीटर्स एक साथ देखने पड़ेंगे, आपको हर समय मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा फॉर दिस एंटायर पीरियड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर फ्लैश ऑफ द सेकंड में आपको स्क्रीन देखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी एक्टिविटी कंपेयर टू अ पोजिशनल ट्रेडर ज्यादा रहेगी। एंड नाउ आई एम फुलफिलिंग माय प्रॉमिस, जहां पर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपके साथ ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के कॉम्बिनेशन के अंदर एक स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा, एंड दैट विल बी प्योरली एन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी टेल यू, इज प्योरली इंट्राडे एंड शुड बी अवॉइडेड फॉर टेकिंग स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स। और यहां पर हमें कुछ 2-3 टेक्निकल इंडिकेटर्स और एक डेरिवेटिव का पैरामीटर चाहिए, डेरिवेटिव का इंडिकेटर चाहिए। ये 3-4 चीजें एक साथ यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में पैसे का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नीचे, नो डायरेक्शन, द स्मार्ट मनी इज वेटिंग, द स्मार्ट मनी हैज ऑलरेडी एंटर्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक झटके में प्रोवाइड कर सकती है। तो क्या है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आइए जानते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था दैट देयर आर अ कपल ऑफ पैरामीटर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट जो मुझे मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं कि किस डायरेक्शन में पैसे का फ्लो हो रहा है, कहां पर स्मार्ट मनी फ्लो कर रही है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक दिया है। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, और धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे आप ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। आज हम उसी पैरामीटर को यूज करेंगे इंट्राडे के लिए। सो लेट अस क्विकली ओपन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप बाय धन। आप ये मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं और मेरी तरह आप इसको पीसी पे भी ओपन कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी आई विल ओपन द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, फुल स्क्रीन चार्ट, और ये ओपन हो गया मेरे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 मिनट का चार्ट। और इंटरेस्टिंगली आपको धन प्लेटफॉर्म पे, आपको tv.dhan.co पे आपको ये सारे टाइम फ्रेम मिल जाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अप टू 125 मिनट्स। ये सारे टाइम फ्रेम आप यहां पर आके ट्रैक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रेटजी की तरफ, और यहां पर हम अप्लाई करते हैं इंडिकेटर विच इज ओपन इंटरेस्ट, और यहां पर आपको ब्लू लाइन शो कर रही है कि ओपन इंटरेस्ट कितना है,
और ब्लैक लाइन शो कर रही है कि उसका मूविंग एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज कितना आ रहा है, जो कि फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो लेट्स रिमूव दिस। और ये रहा आपका रिलायंस का 5 मिनट्स का चार्ट विद ओपन इंटरेस्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द स्ट्रेटजी। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्राइस इंक्रीजिंग, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, इट मींस द मनी इज फ्लोइंग इनटू द सिस्टम। यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। और लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है। फॉर अ बुलिश पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप इज द बेस्ट सिनेरियो। सिमिलरली शॉर्ट पोजीशंस के लिए सबसे बढ़िया सिनेरियो है शॉर्ट बिल्डअप, जहां पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो इवेंचुअली हमें यहां पर पहुंचना है, हमें ओपन इंटरेस्ट को बॉटम पे कैच करना है जब ओपन इंटरेस्ट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हुए, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गए, अगेन प्राइसेस इंक्रीज हुए, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया, अगेन प्राइसेस इंक्रीज हुए, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया। 3 बार, 4 बार, 5 बार हमने नोटिस किया, हर बार ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ साथ, मतलब हर बार लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन क्या आप ऊपर के लेवल पे बाय करने में कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं, हमें नीचे वाला लॉन्ग बिल्डअप चाहिए। ये नीचे वाला लॉन्ग बिल्डअप कैसे फाइंड आउट किया जाए? और अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, आपने अपने 90% कंपटीशन को ऑलरेडी बीट कर दिया। वो लोग जिनके पास एक्सेस इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमेशा हारेंगे उन लोगों से जिनके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन एक्सेस ऑफ रिसर्च जरूर है। और यहां पर हम एक रिसर्च का लेवल डीप जाएंगे, जहां पर हमारे पास बाकी दुनिया से, बाकी कंपटीशन से ज्यादा रिसर्च इनपुट्स रहेंगे। और यहां पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग सिनेरियो। लॉन्ग अनवाइंडिंग सिनेरियो क्या है? एक ऐसा सिनेरियो जहां पर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट अगर लिमिटेड बिल्डअप हुआ होगा तो वो अनलिमिटेड डिक्रीज तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब यहां से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा, पहली बार ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने के बाद जब पहली बार वो बढ़ना शुरू होगा, ये वो जगह है जहां पर मैं स्टॉक को बाय और शॉर्ट सेल करने वाला हूं। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ अगर प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ये होगा लॉन्ग बिल्डअप। और इस बार लॉन्ग बिल्डअप डिप आने के बाद पहला लॉन्ग बिल्डअप हम पकड़ने वाले हैं। सो इट विल बी द फर्स्ट लॉन्ग बिल्डअप इन दिस एंटायर ट्रेंड। आफ्टर अ करेक्शन हमें यहां पर नीचे पे एक लॉन्ग बिल्डअप मिलेगा जो मुझे मार्केट की अपसाइड को कैच करने में हेल्प करेगा। तो कैसे फाइंड आउट किया जाए ये वाला लॉन्ग बिल्डअप? आइए देखते हैं जल्दी से। तो यहां पर पहले हम देखते हैं कि यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है? जहां पर प्राइसेस गिर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी लगातार कम होता जा रहा हो। तो नोटिस करते हैं रिलायंस के स्टॉक प्राइस के अंदर, यहां पर आप नोटिस कीजिए कि ओपन इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है। यहां पर आप नोटिस कीजिए ओपन इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है। यहां पर ओपन इंटरेस्ट इज 3,37,58,500 और जो गिर के यहां तक हो गया है 3,35,84,000। सो अच्छा खासा आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। और इस बीच में आप नोटिस कीजिए प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो प्राइसेस आर डिक्रीजिंग एंड ओपन इंटरेस्ट इज कमिंग डाउन, व्हिच मींस दिस इज द क्लासिक लॉन्ग अनवाइंडिंग सिनेरियो। अब हम नोटिस करेंगे यहां पर प्राइसेस में मूवमेंट किस डायरेक्शन में आ रही है। अब हमें दो चीजें यहां पर नोटिस करनी है। पहला, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना कब शुरू हो रहा है। दूसरा, इस टाइम पे प्राइसेस कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप दोनों हो सकते हैं। और यहां पर हम यूज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का एक ब्यूटीफुल इंडिकेटर विच इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इज अ वंडरफुल इंडिकेटर जो आपको यह बताता है कि मार्केट में ब्रॉडर ट्रेंड कैसा है। और हमने एक वीडियो बनाया है सुपर ट्रेंड पे, जहां पर सुपर ट्रेंड, अकेले सुपर ट्रेंड को यूज करके आप किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर कट पता कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, सुपर ट्रेंड के इनपुट्स को चेंज करते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव करते हैं इसको, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वी नीड टू बी बिट एग्रेसिव हियर। क्योंकि हमें डिसीजन जल्दी लेने हैं, मार्केट का मूव आने से पहले लेने हैं। और यहां पर मैं इसके इंडिकेटर को थोड़ा सा एग्रेसिव कर देता हूं, 7,1.5 इंस्टेड ऑफ 10,3। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर प्राइसेस लगातार कम हो रहे थे, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा था। अब यहां से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है एज लॉन्ग एज, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस कम हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। अब ये प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए और ये सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गए। इसका मतलब ये मेरा पहला सिग्नल मिल गया एंट्री का। आप चाहो तो यहां पर भी बाय कर सकते हो और आप कंजर्वेटिव प्लेयर हो तो आप वेट भी कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आने का। आप नोटिस कीजिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट ऊपर आता है, आपने यहां कहीं पे अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट करी, कंफर्मेशन दी आपको सुपर ट्रेंड ने, प्राइसेस ऑलरेडी सुपर ट्रेंड से ऊपर थे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाना शुरू हो चुका है। इसका मतलब मोस्ट लाइकली अब यहां पर लॉन्ग बिल्डअप होने वाला है। और यहां पर आप नोटिस कीजिए यू वर एबल टू फाइंड अ गुड मूव इन रिलायंस इंडस्ट्रीज इंट्राडे।
अप्रोक्सीमेटली 2773 के आसपास आपने इसको बाय किया होगा एंड द मार्केट वेंट अप टू 2794, ऑलमोस्ट 1% मूव दोपहर के 2 बजे से लेकर अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक। 1 घंटे में 1% का मूव आपको रिलायंस में देखने को मिलता है। हमने क्या किया, हमने बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी अप्लाई करी। हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद पहला लॉन्ग बिल्डअप ढूंढा, और ये लॉन्ग बिल्डअप हमने ढूंढा ओपन इंटरेस्ट और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करते हुए। एक एग्जांपल और देखते हैं शॉर्ट की तरफ में। शॉर्ट पोजीशन के लिए हमें चाहिए शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लेट मी रिमाइंड यू। शॉर्ट कवरिंग में प्राइसेस ऊपर जाते हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है। लेट मी शो यू विद सम एग्जांपल हियर। यहां नोटिस कीजिए प्राइसेस यहां से लगातार ऊपर जा रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहां से लगातार गिरता जा रहा है। इसका मतलब जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं ये एक फेक मूव है, ये एक वॉल्यूम के बिना मूव है। यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर मार्केट में एंटर नहीं कर रहा, यहां पर सिर्फ शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। यहां पर जैसे ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू होगा, नया पैसा मार्केट में फ्लो करेगा, यहां से हम मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और यहां पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा वो लेवल है जहां पर हमने शॉर्ट करना है। तो यहां पर पिछले एग्जांपल की तरह यहां पर मुझे जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आते हुए मिले, मैंने यहां पर इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड यू सी अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास रिलायंस ने ऑन वन फाइन डे मुझे एक शॉर्ट ट्रेड दिया अप्रोक्सीमेटली 2610 के रेट पे, और 3:30 बजते बजते ये प्राइस गिर के 2590 हो गए। अप्रोक्सीमेटली अगेन ऑलमोस्ट 0.8% मूव इन अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स इज अ वंडरफुल थिंग। एक दिन का एनीवेयर बिटवीन 0.7 to 1% मूव इज एक्चुअली अ ग्रेट मूव फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। अगर आपका इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज बिकॉज इवेंचुअली वी वांट यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वी वांट यू टू ट्रेड प्रॉफिटेबली, सेंसिबली एंड विद ऑल गुड नॉलेज that we can provide you. Thank you so much. I hope you loved our video. See you in the next video series. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.